उसके बाद फिर हम इनके आयतन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। ओके, तो जो हमारा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसको आज हम शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 30। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है, सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 में बेसिकली आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो घन के बारे में, या पहले घनाभ लिख देता हूं। एक तो घनाभ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एक तो किसके बारे में पढ़ना है, घनाभ के बारे में, और एक आपको पढ़ना है घन के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 13.1 में। तो पहले इनको ही समझ लेते हैं कि घनाभ और घन होते क्या है। तो घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 फलक होते हैं और सबकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि मान लो, घनाभ पहले हम समझ रहे हैं, जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहां समझ लेते हैं अगले उस पर। घनाभ की बात मैं कर रहा हूं कि घनाभ बनता कैसे है, क्यूबॉइड। तो हमेशा याद रखना, जो एक घनाभ बनता है वो आयत की मदद से बनता है। किसकी हेल्प से बनता है, आयत की हेल्प से। घनाभ किसकी हेल्प से बनता है, आयत की हेल्प से। आयत की हेल्प से कैसे बनता है, मान लो ये एक आयत है, ये एक आयत है जो सीधा खड़ा है आपके सामने। मैं इसमें इसको धक्का मारता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको इस तरीके से धक्का मारता हूं तो ये गिर जाएगा। एक आयत है जो आपके सामने है, मैं अगर इसको धक्का मारूं तो ये इस तरीके से नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से ये, ऐसे मान के चलो ये नीचे गिर चुका है ना। ये गिरा हुआ है। आपको मतलब इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। पहले इसको टेक्निकली समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा दूंगा। एक आयत था जो सीधा खड़ा था, उस पर मैंने धक्का मारा तो वो नीचे गिर गया। ठीक है, ओके अमित। इसके ऊपर मैंने एक और आयत रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक और आयत रख दिया, इसी आयत के ऊपर एक और आयत मैंने रख दिया, इसके ऊपर एक और आयत रख दिया, इसके ऊपर एक और आयत रख दिया। ठीक है, तो आयत के ऊपर आयत, आयत के ऊपर आयत में रखता चला गया। जब बहुत सारे आयतों को मैं एक के ऊपर एक, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जब मैं रख दूंगा, तो आप सोचो, आप खुद से सोचो कैसी आकृति आपके सामने होगी। एक आयत है आपके पास, वो आपने पहले अपने सामने रखा, फिर दूसरा आयत उठाया वो उसके ऊपर रखा, फिर तीसरा आयत उठाया फिर वो उसके ऊपर रखा, तो बहुत सारे आयत आपके इकट्ठे हो गए। वही बनाते हैं एक पूरा घनाभ। वही पूरा ऊपर तक क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। जैसे आपका ये बॉक्स है, सभी को दिख रहा है बॉक्स, सभी को ये बॉक्स दिख रहा है, बताइए ये बॉक्स क्या है। कोई भी बॉक्स ले लो, शैम्पू का बॉक्स, जो शैम्पू आता है जिस डब्बे में, वो डब्बा उठा लो, जिसमें साबुन आती है वो डब्बा उठा लो, वो घनाभ का उदाहरण। ठीक है, ये क्या है, एक घनाभ है। ये मैंने पता किसका डब्बा लिया हुआ, ये है लिवॉन, कोई ये सीरम स्प्रे ऑयल है कोई, उसका बॉक्स है। ठीक है, तो ये एक घनाभ है। आप भी, आपके घर पे भी कोई बॉक्स पड़ा होगा खाली, तो उसको आप देख सकते हो, वो एक घनाभ का उदाहरण है। ठीक है, सबको समझ आया। तो घनाभ किसकी मदद, किसकी हेल्प से बनता है, आयत की हेल्प से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बहुत सारे आयत एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर रख दूं मैं बहुत सारे आयतों को, तो वहां से हमारा क्या बनता है, एक घनाभ बनता है। जैसे ये है घनाभ। क्लियर सभी को, बताइए सभी को क्लियर हुई ये चीज, कोई डाउट। अब घनाभ किससे बनता है, आयत से बनता है। तो आयत की जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। एक आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषता होती है, कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होते हैं, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत में यही तो होता है।
अरे आयत, रेक्टेंगल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। जो ये चीजें मैं बता रहा हूं ना, इनका यूज है आगे, इसलिए इनको ये मत सोचना कि सर क्यों बता रहे हो, यूज है इनका आगे इसलिए बता रहा हूं। एक आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक इसी प्रकार एक घनाभ की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये नीचे वाली साइड देख रहे हो सभी लोग, ये नीचे वाली साइड, इस डब्बे की नीचे देखो, जितना ये नीचे है उतना ही ये ऊपर है या नहीं? इस डब्बे में जितनी लंबाई नीचे की तरफ है उतनी ही लंबाई ऊपर की तरफ है, जितनी चौड़ाई ये है उतनी ही ये है, इसके सामने वाली लंबाई इसके सामने वाली चौड़ाई बराबर है, इसीलिए ये क्या है, घनाभ है, ये आयत से बनता है। सभी को समझ में आया? घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो घनाभ की दूसरी पहली विशेषता तो हमने ये पढ़ी कि किससे बनता है, आयत से, और इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये मेन डिफरेंस है, तीनों अलग होते हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती, किसमें, घनाभ में। ये बात सभी को क्लियर हुई? बताओ जल्दी से, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी बताइए। जो बच्चे लेट आ रहे हैं भाई बहुत नुकसान कर रहे हो अपना, क्लास का टाइम 7 बजे, 7 बजे आ जाया कर। घनाभ सभी को समझ में आया? घनाभ ये होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो। जैसे ये डब्बा है, इसकी लंबाई देखो, इसकी चौड़ाई देखो और इसकी ऊंचाई देखो, तीनों अलग। ठीक है, घनाभ सभी को समझ में आया? अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ घनाभ और घन होते क्या हैं, उसके बाद इनके पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा। अब बात आती है घन की। देखो, घन, जैसे घनाभ किससे बनता है, आयत से। घनाभ किससे बनता है, आयत से। तो घन बनता है वर्ग से। घन किससे बनता है, वर्ग से। और जब मैं बहुत सारे वर्ग को, एक के ऊपर एक, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे वर्ग को जब मैं एक साथ इकट्ठा करके रख देता हूं तो क्या बनता है, घन बनता है। और घन की जो सभी भुजा होती है वो बराबर होती है, ये डिफरेंस है, सभी भुजा बराबर होती है। तो घनाभ और घन में क्या अंतर है, ये अंतर है। अंतर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है तीनों अलग होती है। घन में जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तीनों सेम होती है, तीनों बराबर होती है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है वो घनाभ होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है वो घन होता है। बताइए, दोनों में अंतर सभी को समझ में आया? दोनों में अंतर सभी को समझ में आया? ठीक है, आकृति दोनों की एक जैसी होती है। अब मैं आपको यहां पर बनाकर दिखा देता हूं, जैसे ये है, ये क्या है, एक घनाभ है, क्योंकि आपको यहां पर साफ साफ देखने में लग रहा है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। ठीक है, मानना इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, और घन क्या होता है, घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर हो। जैसे यहां पर मैंने ये आपके सामने एक घन बना दिया है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, आपका एक घन है। तो अब आप अंतर साफ साफ देख सकते हो दोनों में, दोनों में अंतर साफ देख रहे हो। घनाभ में तीनों अलग अलग है, लंबाई 12, चौड़ाई 7, ऊंचाई 5। घन में तीनों सेम है, लंबाई भी 5, चौड़ाई भी 5, ऊंचाई भी 5। तो ये है हमारा घनाभ, ये है घन। बताइए कोई डाउट? घनाभ और घन में अंतर समझ में आया? घन में सारी चीजें बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई।
घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। अब बात करते हैं इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। बात करते हैं घनाभ का। सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय, अच्छा पहले ये जान लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह के होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने तरह के होते हैं? सर हाँ जी, सर ये स्क्रीन नहीं आ रही सर। आ रही है स्क्रीन मेरे फोन में, तो दोबारा से ज्वाइन कर लो। सर कई बार पृष्ठीय करके देख क्षेत्रफल, लिया। अब नेटवर्क की ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाकी बच्चों को की फोन में तो आ रही है, मेरे फोन में भी आ रही है। मैं, आप देख लो, कहीं और जगह बदल कर देख लो, तब आ जाए क्या पता। तो ओके पृष्ठीय सर। क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी मैं आपके बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, एक्सरसाइज करने से पहले ये सब चीजें जाननी जरूरी है, इसलिए इन सब चीजों को बता रहा हूं। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पूरी एक्सरसाइज में यही चीजें तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। आपका रूम है जैसे, तो आपका रूम एक घनाभ जैसा है या नहीं? एक रूम देख लो, एक रूम मान लो जिसमें चार दीवारें हैं, छत है और फर्श है ना। मान लो जैसे एक डब्बा ही है, चलो इस डब्बे में बाद में आता हूं, पहले रूम का एग्जांपल ले लो। आपका जैसे कोई कमरा है, कमरा है जैसे कोई एक कमरा ऐसा मान लो जिसमें चार दीवारें हैं। एक कमरा है जिसमें चार दीवार है, और क्या होता है कमरे में? छत है, और क्या होता है कमरे में? फर्श है। कमरा घनाभ और घन के आकार का होगा। कमरा अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कमरे की अलग अलग है तो वो घनाभ होगा। कमरे की अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी है तो वो घन होगा। ये बात सभी को क्लियर है? एक कमरा मान लो, अगर उस, अरे उसको छोड़ो, अभी मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं तो उसका एग्जांपल की तरह सोचो, डोर अभी छोड़ दो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तो एग्जाम्पल की तरह उसको समझो, उसमें ये मत घुसाओ कि सर डोर भी होगा, विंडो भी होगी। सर नहीं, मैं तो बीच में सर एक पिलर भी लगवाऊंगा। नहीं सर, मैं तो आगे एक डिजाइन बनवाऊंगा। सर ऐसे थोड़ी, एग्जाम्पल की तरह लो। मैं कह रहा हूँ चार दीवारें हैं, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, ठीक है। ऐसा कोई एक कमरा है। अब उस कमरे की अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी है तो वो कमरा किस आकार का होगा? बताओ। अगर उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी है, यानी तीनों सेम है, तो वो कमरा किस आकार का होगा? घन या घनाभ? घन, वेरी गुड, क्यूब, ठीक है। और अगर उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है तो वो किस प्रकार का होगा? घन या घनाभ? अगर उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है तो वो किस आकार का होगा? घन या घनाभ? घनाभ, वेरी गुड, क्यूबॉइड, ठीक है। बस दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, अंजलि एंड साहिल। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोगों को भी आंसर देना है। अभी तो मैंने बताया घनाभ क्या होता है। घनाभ क्या होता है? जिसकी तीनों जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है तीनों अलग अलग हो वो घनाभ है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम हो वो घन है। बाकी बच्चे भी आंसर दो, सभी को आंसर देना है। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो फिर मैं नाम लेके पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अगर मैं एक कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो हमेशा याद रखना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ चार दीवारों का क्षेत्रफल आता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर मुझे किसी कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका मतलब यह है कि मुझे सिर्फ चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपसे कोई पूछे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कमरे का क्या होगा या किसी भी घन या घनाभ का क्या होगा, तो आप कहोगे चार दीवारों का क्षेत्रफल,
या 4 फलकों का क्षेत्रफल, यानी उस कमरे की सिर्फ 4 जो दीवारें हैं उनको मैं बोलूंगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है संपूर्ण, संपूर्ण में 4 दीवार आ गई प्लस 4 दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल। ये अंतर होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, है ना। अगर मैं किसी घनाभ की या घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और अगर मैं किसी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 4 दीवार भी आ गई, छत भी आ गया और फर्श भी आ गया। बताइए ये क्लियर है सभी को अंतर? जैसे ये डब्बा है, अगर मैं इस बॉक्स का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो मैं कहां कहां का निकालूंगा? ऊपर और नीचे छोड़ दो, बाकी चारों का निकालूंगा। ध्यान से सुनो, पार्श्व का मतलब क्या है? पार्श्व का मतलब है इन चारों का निकालूंगा, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालूंगा। जैसे कमरा था, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं आता पार्श्व में। जैसे अगर ये डब्बा है तो इस डब्बे में ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का नहीं आएगा, बाकी चारों साइड का है। और अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो चारों का भी आए, इन चारों का तो आएगा ही आएगा, ऊपर का भी आएगा और नीचे का भी आएगा, यानी छत का भी आएगा और फर्श का भी आएगा। क्लियर सभी को? क्लियर हुआ सभी को? दोनों में अंतर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं आता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर नीचे चारों तरफ संपूर्ण सब कुछ सबका क्षेत्रफल आता है। अगर ये अंतर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी एक्सरसाइज 13.1 के, क्योंकि वहां पर आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, पार्श्व का लगाऊं या संपूर्ण का लगाऊं। और वो आप तभी डिसाइड कर सकते हो जब आपको इन दोनों में अंतर पता हो। तो इन दोनों में अंतर में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो बाई टाइप करो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो बाई टाइप कर दो। माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो अपना डाउट। आप इसके नाम से याद रख सकते हो ना, संपूर्ण यानी सब कुछ, संपूर्ण में सब कुछ आता है, यानी 6 के 6 फलक आएंगे इसके, 4 दीवार छत और फर्श, 6 फलक हो गए ना। और पार्श्व में ऊपर और नीचे के फलक नहीं आते, सिर्फ 4 फलक आते हैं, 4 फेसेस आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अच्छा पहले मैं वो बना देता हूं। मान लो ये कोई घनाभ है, मान लो ये कोई घनाभ है इस तरीके से। ठीक है, और इस घनाभ की जो लंबाई है वो L है, जो चौड़ाई है वो B है, और जो ऊंचाई है वो H है। इसकी लंबाई कितनी है? L, ये चौड़ाई है। अच्छा ये हमेशा ध्यान रखना कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको यही लेनी है ना, अपने मन से चेंज मत करना इनको। लंबाई इसी को लेना है, हमेशा इसको लंबाई लेना है। इसकी लंबाई L है, चौड़ाई हमेशा इसी को लेना है, ऊंचाई हमेशा इसी को लेना है H। ऐसा मत कर देना कि इसको लंबाई ले लो, इसको चौड़ाई ले लो और इसको ऊंचाई ले लो। ठीक है, लंबाई हमेशा इसको लेना, चौड़ाई इसको लेना और ऊंचाई इसको लेना। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? अच्छा मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं या डायरेक्ट बता दूं, क्योंकि प्रूफ आता नहीं पेपर में। लेकिन अगर आप बोलोगे सर प्रूफ करके दिखा दो तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, और अगर डायरेक्ट बताना है तो डायरेक्ट बता दूंगा। बताओ क्या करना है? प्रूफ बताना है इसका, प्रूफ से मतलब है पूरा इसको प्रूफ करके दिखाऊं कैसे आया फॉर्मूला, या डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं? हाँ जी बताइए, आप लोग कहेंगे जैसा वैसा होगा। प्रूफ आता नहीं पेपर में, प्रूफ कर दूं? ठीक है चलो प्रूफ करते हैं। तो इसको देखो, अगर प्रूफ
किसी को समझ में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, ये पेपर में आता नहीं प्रूफ, आपको बस मैं बता देता हूं फिर भी, जिससे आप भूलो ना। देखो प्रूफ करने कैसे करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने अभी आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बताया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि आपको सभी के सभी फलकों का क्षेत्रफल चाहिए, यानी इसका भी चाहिए, है ना, इस ऊपर वाले का भी चाहिए, इसके जो नीचे वाला है इसका भी चाहिए, इधर वाला है इसका भी चाहिए, इधर है इसका भी चाहिए, और जो पीछे की तरफ है उसका भी चाहिए। सबका क्षेत्रफल निकाल के आपको जोड़ देना। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, मैं इनके नाम रख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ए, भाई देखो ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा। सी, डी, ई, एफ, जी, एच। सबसे पहले मैं बात करता हूं आयत ए बी सी डी। आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? ये रहा ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बता सकते हो क्या आप लोग? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये आयत है एक, ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अंजलि ध्यान से देखो, एल एल गुणा बी होगा या एल गुणा एच? लंबाई एल है और चौड़ाई एच है। इस आयत की, सिर्फ इस आयत को देखो ना, बाकी कुछ मत देखो। मैंने क्या पूछा? आयत ए बी सी डी को देखो, ए बी सी डी, बाकी कुछ मत देखो पीछे। इस ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा एच, लंबाई गुणा एच, यानी ये क्या हुआ? एल गुणा एच। बताओ ये समझ में आया? एबीसीडी, एबीसीडी कौन सा है? ये है एबीसीडी, ये रहा, ये है एबीसीडी। इसका क्षेत्रफल पूछा है मैंने। क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई एच है, तो एल गुणा एच हुआ। बाकी स्टूडेंट्स बताएं, एबीसीडी का क्षेत्रफल सबको समझ में आया? कोई डाउट? नेक्स्ट, एबीसीडी के बाद अब जितना एबीसीडी का होगा उतना ही उसके पीछे वाली दीवार का होगा। यानी अगर मैं बात करूं आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। मुझे एक बात बताओ, एक कमरे में आप बैठे हो, बीच में आपके सामने एक दीवार है, जितना क्षेत्रफल उस दीवार का होगा उतना ही पीछे वाली दीवार का होगा। अगर एक कमरा घनाभ के आकार का है, अगर एक कमरा घनाभ के आकार का है, तो जितना क्षेत्रफल आपके सामने वाली दीवार का है उतना ही पीछे वाली का होगा, तभी तो घनाभ बनेगा वो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बताओ जल्दी से। यानी जितना क्षेत्रफल इस एबीसीडी का है उतना ही इसका होगा, पीछे इसके जो बना हुआ है इसका। क्यों होगा? क्योंकि ये एल है तो इसके सामने वाली लंबाई एल हुई, क्योंकि ये एच है तो ये भी एच हुई, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हुआ? एल गुणा एच, एल गुणा एच। सभी को समझ में आया? अरे ये एक डब्बा है ना, जितना क्षेत्रफल इस आगे का है उतना ही इसके पीछे वाले का होगा, तभी तो ये डब्बा है। जितना क्षेत्रफल इसका है उतना इसके पीछे वाले हिस्से का होगा, इसका होगा या नहीं होगा? बताओ बताओ। ये जो डब्बा है, जितना क्षेत्रफल इस आगे वाले हिस्से का है, ठीक पीछे वाले हिस्से का भी उतना ही होगा। तो इसीलिए मैंने आगे वाले का निकाला एल गुणा एच, तो इसके पीछे वाले का भी एल गुणा एच हो गया। ठीक है, अब साइड वाले को देखो, इसको साइड वाले को देखो, चतुर आयत, साइड कौन सा? एफ डी ए जी को देखो, एफ डी ए जी का क्षेत्रफल, एफ डी ए जी देखो यहां पर है, ये है, ये वाला। और डार्क कर देता हूं इसको। ये भी एक आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुणा एच, वेरी गुड। ठीक है, बी गुणा एच कैसे होगा? क्योंकि देखो ये बी है और ये क्या है? ऊंचाई है एच, ये क्या है? ये बी है, यानी ये लंबाई बी हो गई और चौड़ाई क्या हो गई? एच। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुणा एच। अब जितना इसका है उतना ही इसके सामने वाले का होगा, है ना? जितना
इसका है, इस डब्बे के जितना इसका क्षेत्रफल है इस वाले हिस्से का, उतना ही इसके पीछे वाले का होगा। इसका जितना इसका है उतना ही इसके पीछे वाले का होगा। तो सेम जितना इसका है, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसके पीछे वाले, यानी इसका भी इतना ही होगा। यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आयत ई सी बी एच का क्षेत्रफल वो भी कितना होगा, बी गुणा एच। बताइए ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया? जितना सामने वाली दीवार का उतना पीछे वाली दीवार का, जितना साइड वाली दीवार का उतना ही इस साइड वाली दीवार का, जितना नीचे का उतना ही ऊपर का। तो नीचे का क्या होगा, अब नीचे का निकाल लो, है ना, नीचे का बचा है ना अभी। तो नीचे मतलब इसका, इसका देखो, यानी जी एच बी ए, एल गुणा बी। वेरी गुड, जी एच बी ए को देखो, यानी ये जो नीचे फर्श है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जी एच बी ए, लंबाई गुणा चौड़ाई एल गुणा बी। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जी एच बी ए का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुणा बी। अब जितना नीचे का है उतना ही ऊपर का होगा, जितना फर्श का है उतना ही छत का होगा। यानी ई एफ डी सी का क्या होगा, यानी ऊपर की तरफ का ई एफ डी सी। ई एफ डी सी कहां है, ई एफ डी सी है यहां पर, ये रहा ऊपर वाला हिस्सा। तो जितना नीचे का है उतना ही ऊपर होगा, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसका भी कितना होगा, एल गुणा बी। तो आपके पास सभी फलकों का, सभी फेसेस का आ गया। 6 फेस होते हैं ना, 6 फेस होते हैं घनाभ में, 1 2 3 4 5 6। तो सबका निकाल दिया मैंने, 6 के 6 का, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी मैं इन सबको जोड़ दूंगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, एल एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एल बी प्लस एल बी। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 2 LH प्लस 2 BH प्लस 2 LB। और जब मैं इसमें से दो कॉमन ले लूंगा तो क्या बचा, LH प्लस BH प्लस LB। और इसको अगर मैं थोड़ा ठीक से लिखूं, यानी फॉर्मूले के रूप में लिखूं, तो 2 LB को मैंने पहले लिख दिया LB प्लस BH प्लस LH को मैंने क्या लिख दिया, HL। यही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। समझ में आया सभी को, है ना? कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट यहां पर ये कहता है, ये अगर किसी को समझ में नहीं भी आया कोई बात नहीं है, फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि जब भी आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सभी 6 फलकों का निकालो और उनको जोड़ दो। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, है ना, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन में हम सीधा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इतना सब कुछ नहीं करना हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें इतना सब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में हम सीधा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर प्रूफ करके दिखा दो, तो मैंने ये सारा प्रूफ करके आपको दिखाया। ये हमारा फॉर्मूला आया किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए समझ आया सभी को? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया आपका। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, बराबर होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। L क्या है, लंबाई, इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में। B क्या है, चौड़ाई, और H क्या है, ऊंचाई। अब बात आती है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है।
सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बच्चों, मेरी आवाज चली गई। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है कुछ। तब तक आप मुझे बस एक मिनट और दो, मैं दोबारा से इसको करता हूँ कनेक्ट। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ जी, सभी को अब स्क्रीन दिख रही है क्या? एक बार मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। स्क्रीन दिख रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को ठीक से? ठीक है, तो यस, ओके। तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आती है? सिर्फ चार दीवारें आती है। ठीक है, पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ चार दीवारें, यानी ऊपर और नीचे का हिस्सा हम छोड़ देते हैं। तो ये ऊपर का और नीचे का मैंने यहाँ पर हटा दिया है। जो ऊपर का था एल गुणा बी और जो नीचे का था एल गुणा बी, उसको हटा दिया है। तो बचे क्या? ये चार। इन चारों को मैंने यहाँ पर जोड़ा, एल एच प्लस बी एच, इनको जोड़ा। तो एल एच टू एल एच प्लस बी एच टू बी एच। टू एच जो है दोनों में से कॉमन, तो अंदर क्या बचा? एल प्लस बी। और ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आया, दो ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी गुणा एच। ठीक है, तो ये है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बताइए, ये समझ में आया पार्श्व वाला? अगर आपको ये आ गया है तो बस मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि पार्श्व में हम छत और फर्श को छोड़ देते हैं। तो मैंने ये इन दोनों को छोड़कर बस इनको ऐड कर दिया, इन चारों को। इनको जब मैंने ऐड किया, इनको जोड़ा, तो मेरे पास ये यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आ गया। बताइए, समझ आया सभी को? कोई डाउट? हाँ जी, सभी को मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? ठीक है, तो हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं एल एस ए, बराबर होता है दो एल प्लस बी गुणा एच। तो ये किसके फॉर्मूले हैं? घनाभ के। ये किसके फॉर्मूले हैं? घनाभ के। तो ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जब भी घनाभ का क्वेश्चन होगा तो उसमें हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे? ये दोनों। और ये आए कैसे, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? घन की। घन अभी बचा हुआ है ना, तो घन का भी निकाल देता हूं क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा जैसे उसका आया था, है ना? कैसे? देखो, एक घन में सब सारी भुजाएं बराबर होती है। एक घन में जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर होती है। मान लो ये कोई घन है, इस तरीके से इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर होती है। बराबर होने का मतलब ये है कि मान लो ये वाली भुजा जो है वो ए है,
मान लो ये वाली जो भुजा है वो ए है, तो सारी ही ए होंगी, यानी ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी, और ऊंचाई भी ए ही होगी। ठीक है, यही बताया था मैंने घन में। अब इसका मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे बताओ इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए, सिर्फ इसका। ए गुणा ए, ए गुणा ए होगा ना, ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर, यानी पहले वाले जो फलक है उसका भी ए स्क्वायर, जो दूसरा फलक है उसका भी ए स्क्वायर, जो तीसरा फलक है उसका भी ए स्क्वायर, जो चौथा फलक है उसका भी ए स्क्वायर, जो पांचवा फलक है उसका भी ए स्क्वायर, इसमें सबका ए स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजाएं इसमें क्या है, सारी ए हैं, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई सब में लगाओगे तो सबका ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा सभी का। और तो संपूर्ण क्या होगा, संपूर्ण क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। तो टोटल कितने ए स्क्वायर हैं, एक ए स्क्वायर तो देखो, चार ए स्क्वायर तो दीवार के हो गए, एक हो गया छत का, एक हो गया फर्श का, तो टोटल हो गए 6 ए स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है, 6 ए स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है, ये समझ में आया सभी को कैसे आया 6 ए स्क्वायर, बताओ, है ना। सारी भुजाएं ए है, चारों दीवारों का जोड़ दो, एक दीवार का ए स्क्वायर, दो दीवार का 2 ए स्क्वायर, तीन का 3 ए स्क्वायर, चार का 4 ए स्क्वायर, पांचवी छत हो गई तो 5 ए स्क्वायर, छठा फर्श हो गया तो 6 ए स्क्वायर। अब बताओ जल्दी से, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने ए स्क्वायर आएंगे, सिर्फ चार दीवारों में। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है, सिर्फ चार फलक आते हैं, ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक हट जाता है, यानी जो दो फलक हैं ऊपर वाले और नीचे वाले वो हट गए, तो कितने बचे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 4 ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे आया, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मैंने आपको देखो फॉर्मूले अच्छे से समझा दिए हैं, जिन्होंने समझे उनको आ गए होंगे समझ में, जिन्होंने नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, आप इनको याद कर लेना, यही बोलूंगा मैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 ए स्क्वायर, बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 के फॉर्मूले क्लियर कर दिए हैं, चार फॉर्मूले यूज होंगे, एक घनाभ का और एक घन का, ठीक है। अब क्वेश्चंस करें, बड़े क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, बताइए, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज 13.1 आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। चलो इससे पहले थोड़े आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। मैं अगर आपसे कहूं, आसान आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज पर बाद में चलेंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, दो चीजें आपको बतानी है, फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, दूसरे पार्ट में आपको बताना है संपूर्ण। करिए सभी लोग, अपना माइक बंद रखना है भाई, सभी को अपना माइक बंद रखना है, माइक ऑन मत करो, ठीक है। चलिए करिए, लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, एल है 10 सेंटीमीटर, बी है 5 सेंटीमीटर और एच है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, पहले एल एस से, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा, ठीक है, इसको हम एल एस से भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया,
और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया टीएस से ये दोनों चीजें निकालनी है। निकालिए सभी लोग एक एक करके। एल, बी और एच आपको दिए हुए। हम्म, ओके। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर अंजलि का आंसर आया है पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी स्टूडेंट्स अंजलि आपको संपूर्ण भी निकाल कर बता सकते हैं, जिनका पार्शियल भी निकल आया है वो संपूर्ण भी निकालिए। फॉर्मूले मैंने आपको अभी अभी समझाए थे, बताए थे। फॉर्मूला का यूज करके सभी लोग सॉल्व करेंगे इनको। आसान क्वेश्चन हैं ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा पिछले सालों के, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ अंजलि का आंसर आया है, बाकी लोग भाई चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में बोला है एलएस से पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या है घनाभ। घनाभ का पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2l+b गुणा h। तो 2l का मान कितना है 10 प्लस b का मान कितना है 5 गुणा h का मान कितना है 7। तो यहां से क्या लेगा 10 और 5 15 गुणा 7, 15 दूनी 30, 30 सत्ते 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो स्क्वायर जरूर चढ़ा देना मार्क रख कर, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। फर्स्ट पार्ट बताइए, फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर हुआ। ओके अंजलि, सेकंड का 310। चलिए देखते हैं इसको। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है। लेटरल सरफेस एरिया LSA पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड है TS से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। तो वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आपको पता ही है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB+BH+HL। तो यहां से आपने 2 L का मान कितना है 10 गुणा B का मान 5 प्लस B का मान 5 गुणा H का मान 7 प्लस H का मान 7 गुणा L का मान 10। बस आपको सारी वैल्यूज रखनी है और इसको सॉल्व कर देना। तो 10 गुणा 5 50 प्लस 5 गुणा 7 35 प्लस 7 गुणा 10 70। तो यहां से 2 50 और 35 85, 85 और 70 155। तो 2 गुणा 155, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई, इससे आसान क्वेश्चन और नहीं हो सकता। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का। समझ में आया सभी को। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सभी को अगर क्लियर है तो फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाता है। ठीक है, इसे ऊपर से खुला रखना है। ये जो लाइन लिखी है ना, जो लाइन लिखी है, इस लाइन की महत्वता को, इस लाइन की इंपॉर्टेंस को आप लोग अब समझोगे। ये जो लिखा है ना, इसे ऊपर से खुला रखना है। ये डिसाइड करेगा कि मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लास्टिक का डब्बा है। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक प्लास्टिक का डब्बा बनाता हूं। ठीक है, मान लो ये कोई प्लास्टिक का
डब्बा है इस तरीके से। ओके, और इस प्लास्टिक के डब्बे की जो लंबाई है, इस प्लास्टिक के डब्बे की जो लंबाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर। लंबाई मैंने कहा था हमेशा इसको मानना है। किसको? ये हमेशा होगी आपकी लंबाई। हर क्वेश्चन में लंबाई इसी को मानना है। ठीक है, एक मिनट। मेरी आवाज अभी कट के आ रही है क्या? मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अभी भी मेरी आवाज कट के आ रही है सभी को? एक बार कंफर्म करो। ठीक आ रही है? चलिए तो क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आवाज मेरी आपको ठीक है, आ रही है, तो क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि एक डब्बा है जो 1.5 मीटर लंबा है। तो मैंने यहाँ पर एक डब्बा बनाया है। अपना माइक बंद करो भाई। इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। अपना माइक बंद करो। किसका माइक ऑन? किसी का माइक ऑन है? ठीक है, रवि वर्मा, अपना माइक बंद करो। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। इसके बाद इसकी चौड़ाई है वो 1.25 मीटर है। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1.25 मीटर। अभी भी कट के आ रही है क्या आवाज? अब भी ठीक, अब भी ठीक नहीं आ रही क्या? अब ठीक आ रही है? बताओ एक बार फिर से। इसकी चौड़ाई है, अब तो ठीक आ रही है, 1.25 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो एच, एच कितनी दी हुई है? 65 सेंटीमीटर। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, इनकी जो मात्रक है वो अलग अलग है। ये दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो मुझे इनके मात्रक पहले एक जैसे करने पड़ेंगे। मुझे इनके मात्रक एक जैसे करने पड़ेंगे, है ना? बताइए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी, ये जो सेंटीमीटर में है इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मात्रक हमेशा एक जैसे रखना है। ये दोनों मीटर में है तो इसको भी मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में मैं कैसे बदलूंगा? इसको 100 से भाग कर दूंगा, यानी 65/100। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं? 100 से भाग करके। तो ये क्या हो जाएगा? एच बराबर 0.65 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं? 100 से भाग करके। 65 को 100 से भाग किया तो ऊंचाई अब कितनी आ गई है? 0.65 मीटर। यानी मेरे पास अब तीनों चीजें हैं। मेरे पास लंबाई है, मेरे पास चौड़ाई है, और मेरे पास ऊंचाई है। लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 1.25 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 0.65 मीटर। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको क्या बनाना है? एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है जिसको ऊपर से खुला रखना है। तो मुझे ये बताओ, अगर आपको कोई ऐसा डब्बा बनाना है जिसको ऊपर से खुला रखना है, तो उसका आप क्या निकालोगे? पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? एक कमरा है जिसको ऊपर से खुला रखना है और मुझे उस कमरे का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालूंगा और उसमें फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा। ऐसे ही तो निकालूंगा। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो खाली है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से खुला रखना है इसको।
यानी ऊपर कुछ नहीं है, उसका क्षेत्रफल होगा ही नहीं। क्षेत्रफल कहाँ होगा? हमारे चारों तरफ होगा, यानी डब्बे के चारों तरफ होगा और नीचे होगा। ये मान लो कोई डब्बा है ना, ये डब्बा है, इसको ऊपर से खुला रखना है ऐसे, इस प्रकार। ये देखो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला है ना ये डब्बा, यहां से मैंने खुला रखा, तो मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालूंगा, 1 2 3 4, और नीचे का क्षेत्रफल निकालूंगा। ऊपर से खुला है, तो चारों ओर का क्षेत्रफल किससे निकालते हैं? चारों ओर का क्षेत्रफल किसके फॉर्मूले से निकालते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा? पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर का नहीं चाहिए, चारों तरफ का चाहिए और नीचे का चाहिए। तो पहले मैं चारों तरफ का निकालता हूं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2L+B गुणा H। तो 2L का मान कितना है? 1.5 प्लस B का मान 1.25 गुणा 0.65। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो बताइए क्या आएगा? इसको सॉल्व करके कर सकते हो। 1.5 प्लस 1.25 कितना होगा? 2.75। ठीक है, गुणा 0.65। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे आगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 5.50 गुणा 0.65, इनकी गुणा कर लो। तो 5.50 की 0.65 में गुणा करनी है। 500, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 600, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 0 5 7 5 3। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3.575 मीटर स्क्वायर। ये किसका आया है अभी? अभी ये चारों तरफ का आया है ना। ये जो डब्बा था ऊपर से खुला था, ऊपर से ये खुला था, तो अभी मैंने चारों तरफ का निकाला है, नीचे का तो अभी बच ही गया, नीचे का भी बचा हुआ है। अभी सिर्फ चारों तरफ का निकाला है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से, नीचे का भी बचा हुआ है। नीचे का कैसे निकालूंगा? नीचे का कैसे निकालूंगा बताओ? नीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? L गुणा B। जो नीचे वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका इसका क्षेत्रफल क्या होगा नीचे वाले का? चारों ओर का तो मैंने निकाल लिया, नीचे का बचा है ना, तो L गुणा B। इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो L गुणा B होगा। ठीक है, तो निचले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? निचले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? L गुणा B। L कितना है? L कितना है? L है 1.5 गुणा 1.25, 1.5 गुणा 1.25, इसकी गुणा करोगे 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, और यहां पर आया 1.875। तो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा? पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व कितना था? 3.575 प्लस निचले हिस्से का क्षेत्रफल 1.875, इनको हम जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो कुल क्षेत्रफल कितना आया? 5.45 मीटर स्क्वायर। ये बताओ, ये समझ में आया सभी को मैंने क्या किया है? यहाँ पर कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, गुणा भाग तो। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? मैंने सबसे पहले चारों ओर का क्षेत्रफल निकाला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से, चारों ओर का क्षेत्रफल ये आया। फिर नीचे का क्षेत्रफल L गुणा B से निकाला, वो ये आया। यहां पर भी मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। फिर मुझे कुल क्षेत्रफल चाहिए था, तो कुल क्षेत्रफल कहां से निकाला? इसको और इसको जोड़कर कुल क्षेत्रफल आ गया। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में आपसे ये बोला गया है कि इस शीट का मूल्य बताओ। यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए, तो मुझे ये बताओ 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर शीट का जो मूल्य है वो कितना है? 20 रुपए। तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य क्या होगा?
20 गुणा 5.45, यही होगा। बताओ 1 मीटर का इतना है तो 5.45, कुल क्षेत्रफल 5.45 आया था ना, तो उसका मूल्य 20 गुणा 5.45, इसकी गुणा कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 20 पंजे 100, 20 चौक 80 और 10 90, 20 पंजे 100 और 9 109, और 2 अंकों से पहले दशमलव, तो 109 रुपए, 109 रुपए। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट, हाँ अब ले लो स्क्रीनशॉट, अगर लेना है किसी को तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली आपके स्क्रीन पर है। इस तरीके से हमने इसको किया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए, उन क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। एक घन है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। लंबाई दी हुई है उसकी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, घन है तो तीनों चीज बराबर ही होंगी, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस घन का आपको बताना है पहला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा, सभी लोग होमवर्क अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और एक घनाभ है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दी हुई है 400, 400 तो नहीं, 15 सेंटीमीटर। आपको इसका क्या निकालना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 2 क्वेश्चन है भाई, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनसे आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला। अच्छा, एक फॉर्मूला अभी बता देता हूँ खर्च का, ठीक है। ये चलो अगली में बता देते हैं, क्योंकि काफी लोग जा चुके हैं। अगली में बताऊंगा कि खर्च कैसे निकालते हैं। तो खर्च का फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख लो। खर्च का फॉर्मूला होता है प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा, कुल खर्च बराबर, ये फॉर्मूला है, कुल खर्च बराबर होता है प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा, या प्रति मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, प्रति मात्रक स्क्वायर खर्चा गुणा कुल क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं अगली क्लास में इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। मुझे याद दिला देना। चलिए, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। समझ में आया सभी को? बताइए।